हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो इशू हम डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 148 की प्रोसीडिंग्स में चेंज ऑफ ओपिनियन को लेकर के है। जैसा कि हम जानते हैं कि 1 अप्रैल 2021 से पहले ये एक तरीके का सेटल्ड लॉ था कि यदि असेसिंग ऑफिसर कोई सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 के अंदर या सेक्शन 147 के अंदर कोई प्रोसीडिंग्स कंप्लीट कर चुका है और असेसिंग ऑफिसर किसी इशू को उस प्रोसीडिंग्स में एग्जामिन कर चुका है, तो असेसिंग ऑफिसर के पास उस इशू को दोबारा सेक्शन 148 का नोटिस भेज करके एग्जामिन करने की पावर नहीं है। 1 अप्रैल 2021 से के बाद जो असेसमेंट प्रोसीडिंग्स है सेक्शन 147 के अंदर, उसके अंदर ड्रास्टिक चेंज किया गया और कहीं ना कहीं यह माना जाने लगा कि अब पुराना लॉ जो है वो नए लॉ में एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन जिस तरीके के कोर्ट्स के जजमेंट्स आए, उदाहरण के तौर पर रीजंस टू बिलीव को लेकर के, तो न्यू रिजीम में भी रीजंस टू बिलीव का उतना ही महत्व है केस को रीओपन करने का जितना पुरानी रिजीम के अंदर था। इसी तरीके से क्या चेंज ऑफ ओपिनियन नई रिजीम के अंदर अलाउ है या नहीं, यही चीज प्रेजेंट केस में ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने बेसिक क्लोथिंग प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर एंड अदर्स के केस में डिसाइड की। यह केस 464 ITR पेज नंबर 771 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 19 सितंबर 2023 को आया। केस के फैक्ट्स इस तरीके से हैं। केस असेसमेंट ईयर 14-15 से रिलेटेड है। असेसी की असेसमेंट कंप्लीट की गई और 31 मार्च 2022 को सेक्शन 147 का ऑर्डर पास किया गया, जिसके अंदर जो असेसी ने अपनी रिटर्न फाइल की थी उस इनकम को एक्सेप्ट किया गया। जिन चीजों पर इस 147 की असेसमेंट में असेसिंग ऑफिसर ने नोटिस इशू किया था, उन्हीं सेम ग्राउंड्स पर असेसी को 2 जून 2022 को असेसिंग ऑफिसर ने दोबारा सेक्शन 148 A क्लॉज बी का शोकोज नोटिस भेजा और असेसी के ऑब्जेक्शंस फाइल करने के बाद भी असेसिंग ऑफिसर ने सेक्शन 148 A क्लॉज डी का ऑर्डर पास किया और असेसी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया। जब असेसी को सेम इशू पर सेक्शन 148 का नोटिस इशू कर दिया गया तो असेसी ने इस नोटिस को दिल्ली हाई कोर्ट में रिट पिटीशन के द्वारा चैलेंज किया। जब दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मैटर की सुनवाई की तो दिल्ली हाई कोर्ट ने यह कहा कि जो सेक्शन 148 A क्लॉज बी के अंदर असेसी के ऊपर एलिज किया गया है, उस सेम मैटर को पहले असेसिंग ऑफिसर अपने सेक्शन 147 की असेसमेंट में एग्जामिन कर चुका है, उसके ऊपर क्वेश्चनरी भेजा गया था और अब सेम रास्ते पर असेसिंग ऑफिसर दोबारा असेसी की असेसमेंट करने के लिए नहीं चल सकता। और दिल्ली हाई कोर्ट ने जो दूसरा सेक्शन 148 A क्लॉज बी का नोटिस था, 148 A क्लॉज डी का ऑर्डर था और जो सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया था उसको क्वेश किया। फ्रेंड्स, ये बहुत ही वेलकम जजमेंट है। कहीं ना कहीं इस जजमेंट से इस बात पे भी प्रकाश डलता है कि जो पुराना लॉ सेटल हो चुका है, कहीं ना कहीं उसका महत्व रहता है। लॉ चेंज होता है, कुछ प्रोसीजर चेंज कर दिए जाते हैं, लेकिन जो एक बेसिक कंसेप्ट है असेसमेंट का या रीअसेसमेंट का, वो पुराने केसेस से जो लॉ डिराइव होता है या पुराने केसेस के अंदर जो रेशो डिसाइड होती है, उनका अपना एक बेसिक सैद्धांतिक रूप जो है वो बना रहता है और वो जो नया लॉ है उसमें भी पूरी तरीके से एप्लीकेबल होता है। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि जो जूरिस्प्रूडेंस असेसमेंट को लेकर के जो कोर्ट्स का ओपिनियन होता है वो नए लॉ में भी करीबन जो है वो एप्लीकेबल रहता है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है बेसिक क्लोथिंग प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर एंड अदर्स और ये केस 464 ITR पेज नंबर 771 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 19 सितंबर 2023
3 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।